हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स का मॉडल पेपर जो कि है छत्तीसगढ़ वार्ड बॉय और वार्ड आया भर्ती 2025 के लिए। इसमें हम लोग अनुपात, समानुपात, औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, क्षेत्रफल, संख्या पद्धति, दशमलव, गुणनफल एवं भागफल, सम और विषम संख्या, इन सभी टॉपिक्स से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले हम लोग अनुपात एवं समानुपात के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 24 अनुपात 36 का अनुपात क्या है। तो सॉल्व करते हैं। 24 अनुपात 36, इसको हम लोग भाग करेंगे, काटेंगे। 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2/3। 24 और 36 का अनुपात क्या होगा? 2:3। इसको आप लोग इस प्रकार से भी काट सकते हैं। 24 अनुपात 36, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 एकम 2, एक इसमें चला गया, 2 अट्ठे 16। फिर इसको फिर से काटेंगे। 2 छक 12, 2 निया 18, 2 तिया 6, सॉरी इसको 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। इस प्रकार से भी 2/3 कैसे भी काटेंगे, इसका फाइनल आंसर 2/3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आपको जिस प्रकार से सही लगे उस प्रकार से काट कर आंसर ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 2:5 है तो ए अनुपात सी बराबर क्या होगा बोल रहे हैं। सॉल्व करते हैं। ए अनुपात बी बराबर कितना है? 3:4 है और बी अनुपात सी बराबर है 2:5। तो यहाँ पे ए सी बराबर कितना होगा पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए का 3 है, बी का 4 है और यहाँ पे बी का 2 है, तो ये दोनों को इक्वल करेंगे। बी का दोनों में सेम होना चाहिए। तो सेकंड वाले में क्या करें कि ये 4 हो जाए, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा 4। यहाँ पे 2 का किए हैं तो नीचे में भी 2 का करना पड़ेगा, तो ये 10 हो जाएगा। इस प्रकार से ए अनुपात बी का 3/4 आ गया और बी अनुपात सी का कितना आ गया? 4/10। तो आगे निकाल लेंगे ए अनुपात सी का। ए का कितना है? 3 और सी का है 10, तो 3/10 क्या आ जाएगा? ए अनुपात सी बराबर 3/10। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1200 रुपये को 2:3:5 में बांटा जाए तो तीसरे को कितना मिलेगा। 1200 है, उसको 2:3:5 में बांटा जाए तो सबसे पहले हम लोग 2 + 3 + 5 कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 5 3 8 और 2 10। 1200 रुपये को टोटल 10 भागों में बांटा गया है, तो अब 1200 का एक हिस्सा निकालेंगे। एक हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 10 भागों में बांटा गया है तो 1200 को 10 से भाग करेंगे। कितना आ जाएगा? 120। एक हिस्सा कितना हुआ? 120। अब बोला है तीसरे को कितना मिला, तो 120 गुणित क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे है 5, तो 120 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600। इस प्रकार से तीसरे को कितना मिला? 600। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है,
ये इसका राइट आंसर है। अगर यहाँ पे पूछता दूसरे को कितना मिला तो 3 से गुणा करते हैं, 120 को 3 से गुणा करते हैं, और पहले को पूछता तो 2 से गुणा करते, जो आता वो उसका सही आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। कितना है? 7:9, और उनका योग कितना है? 128 है। संख्याएं क्या है बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 + 9 कितना हो जाएगा? 16। और यहाँ पे बोला है उनका योग 128 है। तो आगे क्या करेंगे, 128 है तो इसका एक भाग निकाल लेंगे। एक भाग निकालने के लिए क्या, 16 से भाग करेंगे, जैसे पहले वाले में किए थे। 16 को 128 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आएगा। अब क्या बोला है, संख्याएं क्या है, दोनों संख्या ज्ञात करने बोला है, तो 8 हो गया। अब दो संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है? 7 और 9। 7 और 9, तो इसमें 8 का गुणा करेंगे। 7 अट्ठे 56 और 9 अट्ठे 72। इस प्रकार से दोनों संख्याएं निकल गई, 56 और 72। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब इसको चेक कर सकते हैं, उनका योग 128 बोला हुआ है, तो 56 और 72 को प्लस करने से कितना आएगा? 128। ये आ गया इतना। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि x/y बराबर x/y बराबर 4:5 तो 5x + 3y अनुपात 5x - 3y = क्वेश्चन मार्क कितना होगा बोल रहे हैं। निकालते हैं। x/y बराबर कितना है? 4 और 4:5। x की जगह में 4 है और y के जगह में 5, तो इसमें हम लोग x और y का मान रख के यहाँ पे क्या आएगा उसको निकालेंगे। क्या दिया हुआ है? 5x + 3y अनुपात है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे 5x - 3y। क्या करेंगे? 5x के स्थान पे क्या आएगा? 4। 5 × 4 प्लस 3y में कितना है? 5। 3 × 5 करेंगे। नीचे भी सेम, x की जगह में 4 और यहाँ माइनस दिया हुआ है, 3 की जगह में y की जगह में कितना आएगा? 5। इसको सॉल्व करेंगे। 20, फिर यहाँ पे प्लस 15, यहाँ पे नीचे में आएगा 20 - 15 कितना आ जाएगा? 35, और 20 - 15 करने से आएगा 5। और 35/5 आया है, इसको काटेंगे 5 से। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो कितना आ गया? 7:1। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 7:1। इस प्रकार के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करेंगे, x और y का मान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे औसत से। अब औसत निकालेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में? 10, 20, 30 का औसत कितना है बोल रहे हैं। तो औसत कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं का योग करते हैं और फिर बटे में जितनी संख्या है उसको लिखते हैं। तो 10 + 20 + 30 कितनी संख्या है? 3। 1, 2, 3, तो यहाँ पे 3। ये इसको जोड़ेंगे, 30 और 20 50 और 10 60। कितना हो गया? 60/3। फिर इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 शून्यम 0। इस प्रकार से 20 आ गया। 10, 20 और 30 का औसत कितना है? 20 है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 20।
क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 संख्याओं का औसत 40 है। 3 संख्या का औसत कितना है? 40। यदि 2 संख्याएं 45 और 35 है तो तीसरी संख्या क्या होगी पूछ रहा है। 3 संख्याओं का योग 3 गुणित 40 कितना आ गया? 120। अब 2 संख्या दिया हुआ है तो इसको इसमें माइनस करेंगे तो तीसरी संख्या निकल जाएगी। तो 120 माइनस 2 संख्या क्या क्या है? 45 है पहला और दूसरा 35 प्लस 35। 120 माइनस, ये माइनस है, 45 और 35 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 80 आ जाएगा। अब 120 में 80 घटाएंगे तो क्या आएगा? 40। इस प्रकार से तीसरी संख्या निकल गई। कितनी है तीसरी संख्या? 40। ऑप्शन नंबर बी। इसको चेक भी कर सकते हैं। 45, 35 और 40 को ऐड करेंगे और इसका औसत निकालेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा? औसत आ जाएगा 40। निकाल के देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक क्रिकेटर के 10 मैचों में औसत रन 50 है। 10 मैचों में औसत रन कितना है? 50। पहला लाइन सॉल्व। यदि 11वें मैच में 60 रन बनाए तो नया औसत क्या होगा बोल रहे हैं। फिर 11वां मैच में 60 रन बनाया, ये कितना है? 10 मैचों का है, औसत रन है, इसलिए 10 गुणित 50 किए हैं, 500 आ गया 10 मैचों का। और फिर 11वें मैच का कितना है? 60, तो इसमें 60 प्लस कर देंगे, 560 आ गया। इतने रन बनाए तो इसका अब औसत निकालेंगे। तो 560 को क्या करेंगे? 11 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 49.90, मतलब ये 50 आएगा, 50.90, तो लगभग 51 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रतिशत से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, 300 का 20% बराबर क्वेश्चन मार्क कितना होगा? 300 का 20%। सबसे पहले 300 लिखेंगे, का है तो मल्टीप्लाई 20 और प्रतिशत मतलब 100, ऐसे प्रतिशत निकालते हैं। 300 का 20% इस प्रकार से निकालेंगे। फिर 0 को कट करेंगे, 1 0 ऊपर से, ये नीचे से, ये इसका और ये इसका। फिर 30 बचा, 30 गुणित 2 कितना हो जाएगा? 30 गुणित 2 हो जाएगा 60। 300 का 20% बराबर कितना होगा? 60। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 2000 रुपये में खरीदी, कितने में खरीदी? 2000 रुपये में, और 10% हानि पर बेची, विक्रय मूल्य कितना होगा बोल रहे हैं। सबसे पहले 2000 का क्या निकालेंगे? 10% निकालेंगे, क्योंकि 10% हानि हुआ। 2000 का 10% अभी निकाले थे, वैसे ही निकालेंगे, बटे 100। यहाँ से कटेंगे, यहाँ 1 0 कटेगा, यहाँ से ये बस कटेगा। 200 कितना आ गया? 2000 का 10% 200। अब विक्रय मूल्य पूछा है तो 2000 में क्या करेंगे? 200 रुपये की हानि हुई तो उसको माइनस कर देंगे। 2000 में 200 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा?
1800 कितना में बेचा, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 1800। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है 1800। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें बोला है 500 रुपये का 12%। 500 का 12% इसी प्रकार से निकाल लेंगे, दोनों जीरो कट गए, 12 पंछे कितना होता है 60। 500 रुपये का 12% कितना होगा 60 रुपये। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 60। अब हम साधारण ब्याज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा बोल रहा है। सबसे पहले क्या निकालने बोला है, साधारण ब्याज। तो इसका सूत्र देखते हैं। साधारण ब्याज को SI से डिनोट करते हैं। SI मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये साधारण ब्याज हो गया। P क्या है, मूलधन है, P मूलधन है। R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, और T क्या है, टाइम। इस प्रकार ये सूत्र याद रखना इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना सॉल्व नहीं होगा। SI साधारण ब्याज निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है, मूलधन कितना है 1000, तो यहाँ पे P की जगह में लिख देंगे 1000 गुणित R कितना है 5% वार्षिक दर बोला है, और समय है 2 वर्ष। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो काटेंगे, कितना हो गया 5 दूनी 10, यहाँ 10 है, 10 गुणित 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। इस प्रकार से साधारण ब्याज क्या निकल गया 100। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 1000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 100 रुपये। इस सूत्र से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1200 रुपये पर 3 वर्ष में 8% वार्षिक साधारण ब्याज क्या होगा बोल रहे हैं। यहाँ भी सेम सूत्र अप्लाई करेंगे। SI इक्वल टू P, मूलधन कितना है 1200, R क्या है, R है 8% वार्षिक बोला है, और समय है 300 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो कट गया, 8 या 24, क्या आ गया यहाँ पे 12 गुणित 24 कितना आ जाएगा 12 इंटू 24 करेंगे तो 288 288। ये साधारण ब्याज निकल गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है, यदि 5% पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 है, यहाँ पे साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो मूलधन निकालने बोला है। तो इसको कैसे निकालेंगे, उसी सूत्र से मूलधन भी निकलेगा। SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो यहाँ पे साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो यहाँ साधारण ब्याज की जगह पे लिख देंगे 200। फिर क्या P निकालना है, R कितना दिया हुआ है 5 और T है 200। 200 इंटू ये 10 हो जाएगा, 10P अपॉन 100। 1 0 कट करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा P अपॉन 10, क्या आ गया 200 इज इक्वल टू
p/10 आ गया। आगे सॉल्व करेंगे। p को यहाँ रखेंगे, 200 इधर जाएगा तो कितना होगा, ये नीचे डिवाइड में है तो यहाँ पे इनटू में हो जाएगा। 200 × 10 कितना आ जाएगा, 200 × 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000, 2000। ये 1 0 एक्स्ट्रा हो गया, 2000 आएगा। मूलधन कितना है, 2000। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के। इसमें बोला गया है 1000 रुपये पर 10% वार्षिक 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ए, इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। A = P 1 + R/100 और पावर में रहेगा T, टाइम। इस फॉर्मूला का यूज़ करके चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। A क्या है यहाँ पे, अमाउंट, इसको निकालेंगे। P है मूलधन, R रेट ऑफ इंटरेस्ट और T टाइम। P कितना दिया हुआ है, यहाँ पे A निकाल रहे हैं ना। P है 1000, 1 + R कितना है 10/100 और T है 2 वर्ष। यहाँ पे 0 को कट करेंगे, 1000 कितना आ गया 1 पॉइंट, यहाँ पे 1, पावर में 2 है। आगे 1000 × कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1.21, इसको इंटू करेंगे तो आएगा 1210 आ जाएगा, 1210। ए कितना आया है 1210। आगे सॉल्व करेंगे। आगे अब CI चक्रवृद्धि ब्याज निकालने बोला है। CI = क्या होता है, A - P। A निकाले हैं, कितना आया है 1210 और P कितना दिया हुआ है 1000। तो 1210 में 1000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 210। ये क्या निकल के आया है, CI चक्रवृद्धि ब्याज 210। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5000 रुपये पर 5% वार्षिक 3 वर्ष का SI। यहाँ पे भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने बोला है CI। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, A निकालेंगे। P = क्या है, सॉरी, A = P 1 + R/100 और पावर में क्या रहेगा T, टाइम। P कितना है 5000, 5000। A = P कितना है 500, 5000 है, सॉरी 5000, 1 + R है 500 और पावर में 3 वर्ष दिया हुआ है। तो सॉल्व करेंगे। 5000 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5×10 = 1/20। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.05 आ जाएगा कि पावर में 3। आगे सॉल्व करेंगे। 5000 इंटू कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1.05 की पावर 3 को तो आएगा 1.157। आगे 625 इस प्रकार से आएगा।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 5788.125 ए को याद रखना है CI इज इक्वल टू A माइनस पी करेंगे। ए कितना है ए है ए निकाले थे 5788.125 माइनस पी कितना है 5000 SI इक्वल टू कितना आ जाएगा 787.5 किस में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे किसी भी संख्या का इस फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2 वर्षों का SI 410 है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है और SI साधारण ब्याज कितना है 400 है, तो अंतर दोनों का अंतर पूछ रहे हैं। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे SI कितना है CI माइनस SI 410 माइनस 400 कितना आ जाएगा 10। दोनों का अंतर कितना आया 10। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभ हानि से। क्या है क्वेश्चन 500 रुपये की वस्तु 20% लाभ पर बेची, विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे 500 का 20%। प्रतिशत निकालना तो पहले सीख चुके हैं। क्या हो जाएगा 500 गुणित 20/100, दोनों जीरो कट जाएंगे, 20 पंछे 100। 500 रुपये का 20% क्या हो जाएगा 100। लाभ पर बेची गई। अब विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य बराबर होता है मूल 500 रुपये और कितने लाभ पर बेची गई 20%, तो 20% मतलब 500 का 20% 100, दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 600। ये विक्रय मूल्य निकल गया 600। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इस प्रकार से हम लोग लाभ हानि के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी और 10% लाभ पर बेची, विक्रय मूल्य क्या होगा। एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीदी और उस पर 10% लाभ हुआ, तो 1200 का 10% निकाल लेते हैं 120। 1200 प्लस 120 कितना आ जाएगा 1320। 1320 रुपये क्या आ गया विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1320। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल से। 21 है, 21 नंबर का क्वेश्चन है 20 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई के आयत का क्षेत्रफल बोला है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, तो कितना दिया हुआ है डायरेक्ट करते हैं। लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर, क्षेत्रफल बराबर 20 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर, कितना आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। क्या निकल गया आयत का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 200 मीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा बोल रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आपको पता है कितना होता है, 22/7 यहाँ दिया हुआ है। और क्वेश्चन में आर कितना, त्रिज्या कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूला में रखते हैं 22/7 पाई का मान है और आर है 7 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर होता है तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 22/7 गुणित 7 गुणित 7 कितना होता है, 49। इसको कट कर देते हैं, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, कितना आ गया 22/7 गुणित, ये 7 तो कट गया है, कितना आ गया 22 गुणित 7। 22 गुणित 7 करने पर कितना आएगा 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 7 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या का वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकला, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर कुछ और त्रिज्या का मान दिया हुआ होगा तो इस फॉर्मूला में रख के निकाल सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजा 10 सेंटीमीटर के वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ पे क्या पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है वर्ग के क्षेत्रफल का भुजा गुणित भुजा। तो भुजा कितना, क्योंकि वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, भुजा गुणित भुजा। तो यहाँ पे भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे 10 गुणित 10 कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका 10 सेंटीमीटर वाले भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। इस प्रकार से यहाँ भुजा का जो भी मान दिया होगा उसको निकाल सकते हैं भुजा गुणित भुजा करके। नेक्स्ट है संख्या पद्धति दशमलव। दशमलव वाले का देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे, 2.5 प्लस 3.75। ये इजी क्वेश्चन है। 2.5 और यहाँ पे दिया है 3 पॉइंट कितना दिया है 75, इसको प्लस करना है। 5 7 5 और 7 कितना होगा 12, तो यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे और 12 में 12 का 1 यहाँ पे आएगा, 3 2 5 और 1 6, 6.25। ये इसका आंसर आ गया 6.25, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का प्लस माइनस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है 0.4 इंटू 0.6, ये दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। 0.4 मल्टीप्लाई 0.6 कैसे करेंगे, 6 चौक कितना होता है 24, 4 2 यहाँ पे रख लेते हैं, फिर यहाँ पे 6 का 0 बार तो 0 आएगा, यहाँ 2 है तो 2 को लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट में 0 है तो 0 का 4 बार पढ़ेंगे तो भी 0 आएगा, 0 बार पढ़ेंगे तो भी 0 आएगा। यहाँ पे कितना आ गया 4 और इसका यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे कितना है 0 और फिर दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे 0.24 आ गया। इसको गुणा करने पे कितना आएगा 0.24, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग वाला है, 5.6 डिवाइड बाय
0.7, इसको भाग करते हैं 6 0.7। तो यहाँ पे भाग करके भी आंसर ला सकते हैं और यहाँ पे दशमलव हटा के, एक दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक संख्या है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 करेंगे या फिर डायरेक्ट यहाँ 0 लगा सकते हैं, यहाँ भी सेम। तो क्या हो गया ये 560/70। 0 0 को काट देंगे, फिर इसको 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, कितना आ गया 8। इसको भाग करने पे कितना आ गया आंसर 8। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है गुणनफल एवं भागफल। तो गुणनफल यहाँ सिंपल ही गुणा करना है। 25 × 25 कितना आ जाएगा 625, 625 आ जाएगा। गुणा करके देख लेते हैं। 25 × 25, 5 × 6 25 का 5, यहाँ पे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, फिर 2 का गुणा करेंगे तो डायरेक्ट कर देते हैं। 25 दूनी कितना होता है 50, 5 2 और 5 और 1 6, 625। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 625। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है 144 डिवाइडेड कितना है 12। 144 को 12 से भाग करना है तो इसका आंसर डायरेक्ट 12 आ जाएगा। पता चल रहा है 12 × 12 144। 12 का पहाड़ा 12 बार पढ़ने से कितना आता है 144। भाग करके देख लेते हैं। 144 को 12 से भाग करेंगे तो सबसे पहले 12 एकम 12, ये कट गया। यहाँ पे 4 में 2 गया तो 2 बचा। 4 को नीचे ले लेंगे। 12 दूनी 24 आ गया 12। इस प्रकार से कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पहाड़ा याद है तो। इसका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 × 15 कितना आ जाएगा। 72 × 15 करेंगे तो 1080 आ जाएगा, 1080। इसको भी गुणा करके देख लेते हैं। 5 दूनी 10, यहाँ पे 1 आ गया। 5 सत्ते 35 और 1 कितना हो गया 36। फिर 1 है, यहाँ पे 72 लिख देते हैं। 0 6 2 8, 7 और 3 कितना हो गया 10, 1080 आ गया। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम और विषम संख्या। सम और विषम संख्या क्या दिया है, निम्न में से विषम संख्या कौन सी है बोल रहा है। तो इसमें लास्ट में 4 है तो ये विषम नहीं होगा, ये सम है। इसमें भी 28 में भी इकाई में 8 है तो ये भी सम संख्या है। ये 35 क्या है विषम संख्या है। और डी में क्या दिया है 42, ये भी सम संख्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35, ये विषम संख्या है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।